sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. Scripture means religious books. Scripture means religious book. Religious books पढ़ने के लिए उनको भेजा गया, and after 4 years they returned to their palace, his palace. He married with a princess. They had a son and lived happy family life for 10 years as befitted royalty. Befitted royalty उसका मतलब होता है, रॉयल्टी मतलब रिलेटेड टू किंगडम. एक जो प्रिंस जो होता है उनको जो फैसिलिटी मिलती है वो, ओके, बी एप्रोप्रिएट फॉर रॉयल फैमिली, वो भी आप लिख सकते हो. सर हियर गौतम बुद्धा एट मतलब 16 इयर्स में उन्होंने शादी कर ली थी. यस. ओके. At about the age of 25, okay, 16, at the age of 16 years, 12 years के थे तब वो स्कूलिंग के लिए गए. क्या पढ़ने के लिए गए? हमारी जैसी स्कूलिंग नहीं थी उनकी. हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स मीन्स हिंदू रिलीजियस बुक्स. After studying for 4 years, he returned, and at the age of 16, he married with a princess. They had a son and happy family life for 10 years as befitted royalty. Okay. What is the grief of common people? They did not know how the people of their kingdom were living. They did not know क्योंकि वो पैलेस में ही रहते थे. मगर at the age of 25, जब वो 25 के थे प्रिंस, heretofore shielded from the suffering of the world. Heretofore that means अभी तक, इससे पहले, ओके, जब तक वो 25 इयर्स के थे तब तक उनको शील्ड मिला था. शील्ड क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमें. ओके, तो यहाँ कौन से शील्ड की बात है? फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में जो सफरिंग्स है, सॉरोस है, उनका उसको पता नहीं था. इतनी अच्छी तरह वो पैलेस में रहते थे. While out hunting, chanced upon a sick man. एक दिन, आप जानते हो पहले के जो किंग थे वो हंटिंग के लिए बाहर जाते थे. ओके, तो एक दिन वो हंटिंग के लिए बाहर गए. चांस्ड अपॉन अ सिक मैन. चांस्ड अपॉन दैट मीन्स नॉट प्लानेड. ओके, वैसे ही रास्ते में उन्होंने एक सिक मैन को देखा. वो बहुत ही इल था. तब उनको पता चला कि व्हाट इज इलनेस. इलनेस क्या होती है तब उन्हें पता चला. ओके. देन एन एज्ड मैन. बाद में उन्होंने एक एज्ड मैन को देखा. तब उन्हें पता चला कि इंसान को बुढ़ापा भी आता है. देन अ फ्यूनरल प्रोसेसन. फ्यूनरल मतलब जब कोई मर जाता है तो उनकी जो प्रोसेसन निकलती है, ओके, उसको बोलता है फ्यूनरल प्रोसेसन. फिर जैसे आगे गए तो उन्होंने देखा एक फ्यूनरल प्रोसेसन. एक कोई इंसान मर गया था और उनको उठा के बरियल के लिए और जलाने के लिए ले जा रहे थे. तो उन्होंने देखा, तब उनको पता चला कि जो इंसान दुनिया में है उनकी लास्ट मोमेंट यही है. उनका भी फ्यूनरल प्रोसेसन होगा. एंड फाइनली अ मॉन्क. और लास्ट में एक चौथा इंसान देखा, वो एक मॉन्क था. मॉन्क आप जानते हो, बुद्धिस्ट सेंट, दैट इज कॉल्ड मॉन्क. बैगिंग फॉर आर्म्स. उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था तो कुछ रास्ते पर ही वॉज बैगिंग. दिस साइट्स सो मूव्ड हिम. ये जो 4 सीन्स उन्होंने देखे, ओके, कौन सा पहला सीन कौन सा था? इलनेस वाला. ओके, दूसरा एज्ड मैन, थर्ड वन फ्यूनरल प्रोसेसन, एंड फोर्थ वन अ मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स. दिस साइट्स सो मूव्ड हिम. ये जो सीन्स उन्होंने देखे उससे वो इतने इमोशनल हो गए दैट ही एट वंस, तब उन्होंने इतना डीपली सोचा ये सब क्या है, व्हाट द लाइफ आई एम लिविंग एंड व्हाट द लाइफ दिस पीपल आर लिविंग, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस. नाउ आई एम यंग, बट will the time come when I will also become old?
माई फिंगर प्रोसेसन वुड ऑल्सो बी हेल्ड बाय माई रिलेटिव्स, ऐसा कुछ सोच के वो इतना मूव हो गए, इतना इमोशनल हो गए, वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, वो दुनिया में निकल गए, टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। सीक मतलब ढूंढने के लिए, एनलाइटनमेंट मतलब नॉलेज, एनलाइटनमेंट मीन्स मतलब यहाँ पर लिखा है स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। ओके, ये नॉलेज ढूंढने के लिए कि ये सब क्या है, तो वो दुनिया में निकल गए। ओके, चलो देखते हैं आप कितना कितना समझे इसमें। ओके, क्वेश्चन आंसर थोड़ा देख लेते हैं। यस, दिस क्वेश्चंस बिलोंग टू फर्स्ट पैराग्राफ। वर्ड मीनिंग देख लीजिए, थोड़ा इसको जूम कर देता हूं मैं। ओके, sacred means holy। ओके, यहाँ पर दूसरा भी मीनिंग लिखा है pious। स्क्रिप्चर मीन्स रिलीजियस बुक्स। ओके, बेफिटेड मीन्स सर्व्ड। रॉयल्टी मीन्स काइंडली फैमिली, शाही परिवार, a family which belongs to king। हियरोटोफर, टिल देन, तब तक। शील्डेड मतलब उसको प्रोटेक्ट करना। फ्यूनरल प्रोसेसन ऑफ अ डेड बॉडी फॉर क्रीमेशन। ओके, क्रीमेशन में बरियल हो या जलाने के लिए जाए, ऐसा भी हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सिद्धार्थ गौतम स्टडी? आंसर, So may I? Hindu scared scriptures. यस, सिद्धार्थ गौतम स्टडीड रिलीजियस बुक्स। ओके फाइन। सेकंड, व्हेन वाज ही मैरिड? He was married at age of 16. ओके, At the age of 16, यस, when he came from the studying of the scriptures okay, knowledge. ऐसा okay. कुछ After 4 years, when he returned home after studying scriptures, he got married. Okay, fine. When did he seek a sick and old man? कब उन्होंने sick और old man देखा? At the age of 25. Okay, when he was going for hunting. okay. दोनों लिखना है। When he was once, when he was 25, by chance upon he was going for hunting and he saw a sick and old man. What was the effect of these sights on Gautam? क्या उसकी इफेक्ट थी? that sight moved him so much that he at once went out to seek for Enlightenment. enlightenment. यस सोनिया, माइक चेंज कर लो बेटा थोड़ा। Hello? माइक बंद करो, माइक Hello? बंद करो। Please mute yourself, your mic is too much noisy. Okay, when he saw these events of old man etc. जो 4 persons लिखे थे वो लिखने का, उसके बाद लिखने का, he decided at once in search of to seek, और लिख सकते हो to seek enlightenment of his secrets। इन लोग इस ये जो सब देखा उसका सीक्रेट क्या है, उसका नॉलेज क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है, उसको ढूंढने के लिए, वो निकलने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। ओके, सर एनलाइटमेंट का मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन को नहीं बोलते हैं? हाँ, स्पिरिचुअल नॉलेज, वही आत्मा परमात्मा, दैट इज ऑल कॉल्ड स्पिरिचुअल। ओके, अध्यात्म, यस सर। स्पेलिंग हिंदी वर्ड है अध्यात्म। 6-1, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हॉली बुक्स। स्क्रिप्चर्स। Scriptures. ओके, ओके फाइन, ओके, चलो फाइन, वेरी गुड। ओके, he wandered for 7 years, और ये ढूंढने के लिए कि क्या इसका सीक्रेट है। आदमी बूढ़ा होता है, इल होता है, उसकी डेथ होती है, कुछ नहीं होता तो हमें बैग भी करना होता है। ओके, इसका सीक्रेट ढूंढने के लिए उनको एनलाइटनमेंट
he didn't get the enlightenment on the spot. He wandered for 7 years. 7 साल तक वो इस तरह से घूमे and finally sat down under a people tree. और लास्ट में एक पीपल ट्री था, वहां पर वो बैठे. Okay, he sat down under a people tree where he vowed. वोड का मतलब होता है प्रॉमिस करना. ओके, प्रतिज्ञा लेना. क्या उन्होंने वो की? टू स्टे. वो को आप प्लीज भी कर सकते हो. ओके, देखो दोनों का मीनिंग सेम है. जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें स्टार्टिंग में प्लीज रहती है कि इंडिया इज माई कंट्री, इस तरह से. ओके, 10 या 8 लाइन्स की वो प्लीज है, वो आप फॉर्मेलिटी एज अ फॉर्मेलिटी बोलते हो. मगर वो ऐसी प्लीज है, हम जिए या मरे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. किसी भी कीमत पर उसको पूरी करनी, उसको बोलते हैं वो. जो सुभाष चंद्र बोस ने ली थी वो भी वो थी. आई विल डाई इफ माई कंट्री विल नॉट गेट द फ्रीडम. ओके, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. इस तरह से उन्होंने जो उनकी जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उनके पास जो थी वो भी वो थी. तो पीपल ट्री के नीचे वो बैठे और वहां उन्होंने प्लीज ली. क्या प्लीज ली? टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट के. फिर बाद में उन्होंने घूमना छोड़ दिया और जब तक मुझे नॉलेज नहीं मिलता मैं यही बैठा रहूंगा. एनलाइटन्ड आफ्टर 7 days. 7 days तक वो वहीं बैठे रहे. ही रिनेम्ड द ट्री. ओके, तो 7 दिन के बाद उनको कुछ एज हैनिक सेड आत्मचिंतन, कुछ ऐसा दिल में उनके कंसाइंस में ही फेल्ट समथिंग extraordinary in his conscience, and that was enlightenment, that was knowledge he was searching for many years. He renamed the tree the Bodhi tree. तब वो जो ट्री था उनको उन्होंने रीनेम किया, उसको नेम दिया बोधि ट्री. ओके, उसका मीनिंग होता है ट्री ऑफ विजडम. And began to teach and share his new understandings. उन्होंने अपनी जो नई अंडरस्टैंडिंग, जो नया नॉलेज था वो उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, मगर दूसरों को देना भी उन्होंने स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया दूसरों को, जो जिसको हम बोलते हैं सरमन. ओके, टू शेयर हिज न्यू नॉलेज विद अदर्स. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा. और तब वो सिद्धार्थ नाम उनमें से चला गया एंड ही वॉज नोन ओनली एज बुद्धा. उसका मतलब होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धा. ऐसा कोई एक्स्ट्रा आंसर हो, ओके, एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में, दैट मींस द अवेकन और एनलाइटन. ओके, जिनका कंसाइंस, जिनका सोल अवेकन हो गया है, एनलाइटन जिसको सारा नॉलेज है. ओके, वो ही डजंट सफर फ्रॉम सोरो एनी टाइम. कोई भी टाइम हो उनको सोरो या हैप्पीनेस, ओके, बैलेंस्ड है. दैट इज कॉल्ड बुद्धा. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras. और ये जो हमारे भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपना पहला सरमन, अपना पहला रिलीजियस लेक्चर कहाँ दिया? बनारस सिटी में. ओके, बनारस सिटी अभी भी मोस्ट हॉली सिटी है, मोस्ट पायस सिटी है. ओके, ऑफ द डिपिंग प्लेसेस. ये जो प्लेस है वो डिपिंग प्लेस कहलाता है. क्यों? Because it is on the bank of Ganga river. Okay, dipping places, that means bathing on the river Ganges. Okay, that sermon has been preserved. और उन्होंने जो अपना पहला सरमन दिया था उन्हें अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखा गया है बुद्धिज्म में, एंड इज गिवन हियर. और वही सरमन यहाँ दिया है, वो स्टोरी भी आप जानते हो अच्छी तरह. एंड द सेम सरमन मे हैव बीन गिवन by your parents, by your teachers, or you may read it in your library books or in newspaper. हिस्टोरिया डेफिनेटली आप जानते हो. ओके, मगर जो यहाँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है जिस तरह से गौतम बुद्ध ने दिया था वो, ओके, what does it say? It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. What is inscrutable? Something which cannot be understood. Okay, जो दुनिया में सफरिंग से, जो 4 सफरिंग उन्होंने देखी, ओके, जो हम समझ नहीं सकते. Why do we suffer pain? Why do we die? Okay, why do we beg? Why do we need to beg?
ये जब सफरिंग है वो हम समझ नहीं सकते, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनस्कर्टेबल। ओके, उनका जो नॉलेज था उसका वो लोगों के साथ उन्होंने शेयर किया। लेट अस सी द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, how long did the Buddha wander in search of wisdom? 7 years. 7 years. Okay, 1 minute. Second, after how many days of meditation did he get enlightenment? After 7 7 days. After days. 7 days of meditation, he get enlightened. Okay, why did he name the tree as the tree of wisdom? उन्होंने ट्री को रीनेम क्यों किया ट्री ऑफ विजडम, बोधि ट्री? व्हाई डिड कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दिया? Because it was the same tree. Under it, he got enlightenment of sorrows, enlightenment of sufferings after 8 days. Okay, he got wisdom under that tree, so he named the tree as the tree of wisdom. Here it is. Okay, tree लिखा है. Where did he give his first sermon? Banaras. Okay, he gave his first sermon on the bank of river Ganges in the city Banaras. Find a word from the passage which means took up leash. Word. Okay, वो. Enlightenment उसका मीनिंग यहाँ लिखा है spiritual knowledge, taking place, वो तो टेक्स्ट बुक में था, place where people take bath. Okay. ओके, अभी पैराग्राफ होगा। फिर किस्सा। ओके, अभी हम जो उन्होंने सरमन दिया था वही वर्ड बाय वर्ड दैट इज बीइंग गिवन हियर, वो हम देखते हैं क्या सरमन उन्होंने दिया। ओके, किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन। किस्सा गौतमी उसका एक ही सन था। ओके, एंड ही डाइड, एक दिन वो मर गया। In her grief, of course, whenever our own person, own relative die, we become sad. But what happens as the time passes, we come out of this sadness in happiness, unhappiness. Okay, so उसका जो बेटा था वो मर गया। She carried the dead child, but she did not accept that her son was died. वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर टू ऑल हर नेबर्स, उसके गांव में जितने लोग थे वहां सब जगह लेके घूमी। क्यों? आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, वो उन लोगों से मेडिसिन मांग रही थी कि मुझे कुछ दवाई दो। एंड द पीपल सेड, और जो लोग थे वो बोले, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। ओके, ऑफ कोर्स, कोई मरे हुए इंसान को लेकर हमारे घर आएगा और बोलेगा कि इसको जिंदा करने के लिए कुछ मेडिसिन दो, वो नहीं मानेगा कि ये मर गया है, देन व्हाट वी विल से कि उसका दिमाग चला गया है। ओके, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। ये बेटा जो है बच्चा वो तो मर गया है और उसको जिंदा करने की बात कर रही है। एट लेंथ, लास्ट में, किसा गौतमी मैट अ मैन, किसा गौतमी एक इंसान से मिली। ओके, वो रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, उसने उसकी रिक्वेस्ट को रिप्लाई किया। उन्होंने he didn't make fun of Kisa. Okay, instead he gave advice to Kisa. I cannot give the medicine for thy child. Okay, you know what is the meaning of thee and thy. Thee means you and thy means your. That words were used in old English, but at present these words are not used. Okay, मैं तुम्हारे बेटे के लिए कुछ मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन।
मगर मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, वो ये जानता है कि उसके पास वो मेडिसिन है, he will definitely give you those medicines. And the girl said, और जो किसा थी वो बोली, pray tell me sir who it is. I pray you please tell me sir who it is. Okay, इसका indirect करना है आपको के पैराग्राफ को, तो किस तरह से करेंगे? Because very soon in 2 or 3 lectures are you going to face these paragraphs. The girl prayed the man and requested him to tell him with respect who it was. Okay, इस तरह से मैं तुम्हें प्रे करती हूँ सर, आप मुझे बताइए वो कौन है इंसान जो मुझे मेडिसिन देगा. एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शक्य मुनि द बुद्ध. जो शक्य मुनि है उनके पास जाओ, वो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं. किसा गौतमी रिपेड टू बुद्धा. किसा गौतमी रिपेड मतलब वेंट टू. किसा गौतमी वो बुद्धा के पास गई. लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई चाइल्ड. मुझे ऐसी दवाई दो जिससे जो मेरा बेटा है वो बैठ जाए, मर गया है जिंदा हो जाए ऐसा नहीं बोल रही है उसको. she didn't accept that my child is died. Okay, instead she said give me a medicine, that medicine will cure my boy. मेरा बेटा बातें करने लगे, बैठ जाए, मुझे ऐसी मेडिसिन चाहिए. बुद्धा तो जानते थे कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ डेथ. जो जीता है उसको मरना है. बुद्धा ने आंसर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. मुझे एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड चाहिए, वो मस्टर्ड सीड मुझे दो. एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड, और जो किसा गौतमी थी बस इतनी सी बात, ओनली हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड चाहिए. किसी को पता है मस्टर्ड सी क्या होती है? ओके, मुझे एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड, जो राई होती है ना आपके किचन में, वो दैट इज कॉल्ड मस्टर्ड सीड. एक ओनली इतनी कॉमन थिंग है. कुछ उनके पास आलमंड्स भी नहीं मांगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ महंगी चीज नहीं मांगी, ओनली मस्टर्ड फ्रूट. दैट इज वेरी मच सिंपल एंड चीप. And when the girl in her joy promised to procure means to bring it. Woman जो थी ईशा, उसने प्रॉमिस किया, okay, it is nothing, I will go and bring a handful of mustard seed. And the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house. Okay, एक सेंटेंस ऐड किया, उसी घर से मस्टर्ड सीड लाना, where no one has lost a child, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड. जिस घर में कभी भी कोई बच्चे की, कोई हस्बैंड या कोई पेरेंट्स, मदर, फादर और उसके घर के बाहर कोई फ्रेंड, किसी की भी जहां पर डेथ नहीं हुई है, कहीं भी उनके फैमिली में या रिलेशन में, ऐसे घर से मुझे एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स चाहिए. किसा गौतमी को अभी समझ में नहीं आया कि that is impossible. Okay, poor किसा गौतमी now went from house to house. बेचारे किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर तक गई, and people pitied her. Okay, pity मतलब काइंडली देखना. लोग को पता था कि इसको ऐसे मस्टर्ड, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स नहीं मिलेंगे. इस तरह से they pitied her and said, here is mustard seed. आपको मस्टर्ड सीड चाहिए तो ये है, ले लो. बट व्हेन शी आस्क्ड, मगर जब वो कंडीशन दिखाती कि डिड अ सन, डॉटर, फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कि आपके फैमिली में कभी भी कोई बेटा, बेटी, फादर या मदर किसी की डेथ हुई है, दे आंसर्ड हर, और वो आंसर देते. इस जो डायलॉग से वो सोचना बेटा किस तरह से उनका इनडायरेक्ट करते हैं. ओके, बिकॉज दे मे बी अ क्वेश्चन फॉर इनडायरेक्ट स्पीच इन योर एग्जाम टू. अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी. ओके, वो बहुत ही दुख के साथ बोलते हैं, जो जिंदा है वो तो बहुत कम है जो तुम देख रही हो, बट डेड आर फ्यू, सॉरी, बट डेड आर मैनी. जो मर गए हैं वो बहुत लोग हैं. Do not remind us of our deepest way. प्लीज हमें वो रिमाइंड, जो मर गए हैं उनकी याद मत दिलाओ. ओके, बिकॉज दे वेर आवर
son or daughter or father or mother or friend or any relatives, and we feel deep grief because of it. And there was no house but some beloved one had died in it. सारे गांव में किस्सा गांव में घूमी, एक घर उन्हें ऐसा नहीं मिला जहां कोई बिलव, कोई प्यारा इंसान मर गया नहीं हो. ओके, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. Procure means to bring, to get. Grief means to sorrow. First one, what did the Buddha ask Kisa Gautami to bring? Handful of Mustard mustard seed. seed. Okay, Buddha asked Kisa Gautami a handful of mustard seeds. What was the condition attached to it? That the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, friend, uh, daughter, parent, etc. Okay, or no one has died. इस तरह से भी ले सकते हो. Why did Gautami go from house to house? Asking for mustard seeds. Okay, Gautami ran from house to house for a handful of mustard seed, which Gautam Buddha asked her to make her child living. Okay, what did the people tell Gautami? Here the spelling of the Gautami is wrong, but be careful in the exam. What did the people tell Gautami? She has lost. People told Gautami that her boy was dead, and living were few, dead were many. They requested Gautami not to remind them of their deepest grief. Okay? Find a word from the passage which means sorrow. Grief. Okay, fine. Grief. Okay. Passage 4 Kisa Gautami become very. Okay. Kisa Gautami became weary and hopeless. Weary मतलब थक जाना. Get exhausted. Kisa Gautami थक गई. Hopeless. Now she had no hope because she went each and every house of the village. Okay, please give me a handful of mustard seeds, but she didn't get the house where no one had died either. So she was hopeless, she was very much disappointed. In the same way, you can elaborate your answer in the exam. एक ही सेंटेंस हो, उसको बार बार दूसरे वर्ड्स का यूज करके किस तरह से डिस्क्राइब करना. ओके, आपके आंसर्स लंबे होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए. And sat down at the wayside watching the lights of the city. फिर एक रास्ता था, वहां साइड में वो बैठ गए. वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, सिटी में जो लाइट्स थी वो देखने लगी. एज दे फ्लिकर्ड अप, फ्लिकर्ड मतलब जो स्टार्ट होती है, बंद होती है. ओके, स्ट्रीट लाइट्स आपको डेफिनेटली ऐसी 2-3 लाइट्स तो मिलेगी. अभी अब 2-3 किलोमीटर एक रोड पर जाओ तो वो दैट इज बीइंग आउट ऑफ ऑर्डर. चालू होती है, बंद होती है, फिर ऐसा भी वक्त आता है पूरी बंद हो जाती है और फिर से चालू होती है. ओके, तो उसने अभी उसको कब एनलाइटनमेंट मिला वो देखो. तो उसने कुछ लाइट्स देखी जो फ्लिकर अप हो रही थी एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन. ओके, एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाना, बंद हो जाना, और फिर से वो बंद हो जाती थी. चालू होती थी, बंद हो जाती थी. एट लास्ट, और लास्ट में द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर. और लास्ट में वो लाइट बंद हो गई. ओके, लाइफ टाइम तो ऐसा नहीं होता. ओके, तो लास्ट में वहां ओनली किसका रेन था? डार्कनेस का. रेन मतलब पूरा उसका किंगडम. किसका किंगडम? डार्कनेस का. लाइट थी वो बंद हो गई. नाउ ओनली डार्कनेस रिमेन्ड देयर एंड शी कंसीडर्ड द फैट ऑफ द मैन. और उसी वक्त उसको जो एनलाइटनमेंट मिला, नॉलेज मिला, स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट वाज द फैट ऑफ द मैन. फैट मतलब, कैन एनीवन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैट?
FAT, किस्मत, नसीब, yes, love. That their lives flicker up. क्या enlightenment मिला कि इंसान की जिंदगी भी ये लाइट्स की तरह होती है, फ्लिकर अप। ओके, जब तक जिंदा है तब तक वो फ्लिकर अप है, एंड आर एक्सटिंग्यूस्ड अगेन। और एक वक्त आता है तब वो एक्सटिंग्यूस भी हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। और ऐसा बिल्कुल, इट इज नेवर नेसेसरी दैट इट विल बिकम इन ओल्ड एज। आप देखते हो, ओके, कि ऐसा नहीं होता कि ओल्ड एज आती है तभी एक्सटिंग्यूस होती है। मुझे, मेरा भी नहीं पता, आपका भी नहीं पता, किसी का भी नहीं पता कब कौन कहाँ किसकी दूरी भगवान खींच ले। दैट इज स्पिरिचुअल नॉलेज। ओके, एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, उसने अपने आप सोचा, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आंसर ऑफ वन ऑफ योर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी। हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी मेरे ग्रीफ में। ओके, अभी ये आपका एक आंसर भी है कि was Kisha really selfish? Of course he was selfish. He was thinking only about his son that was dead. He was dead. Death is common to all. तब उसको पता चला कि death, मृत्यु तो सबको आने वाली है। At in this valley of desolation, और ये जो दुनिया है, here the world is compared with valley of desolation. Desolation means isolation or an area which is filled with deep sorrow. ये जो दुनिया है वहाँ only happiness reign नहीं करती है, वहाँ deep sorrow भी है। Okay, it means that it may never happen that we will be always happy. There will be a time when we will have to face unhappiness. हम अगर ऐसा सोचे कि वी गेट ऑलवेज, चलो इंग्लिश में तो आपको गारंटी है मार्क्स आप ला सकते हो, ओके, मगर मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है उसमें तो इतने गोल गोल घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप गारंटी 100% नहीं कह सकते कि मेरे 99 या 100 आउट ऑफ 100। जितनी भी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। ओके, इसी तरह से ये जो हमारी वर्ल्ड है, दैट इज लाइक वैली ऑफ डिसोलेशन। इतना भी आप आपके पास हैप्पीनेस का सामान क्यों नहीं है, मगर तो भी एक ऐसा वक्त आएगा देन वी यू विल हैव टू फेस दिस अनहैप्पीनेस, डिसोलेशन। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रेन ऑफ डिसोलेशन। आपको एक्सेप्ट करना है, दैट इज द समरी ऑफ दिस पेज। कुछ लोग ऐसे डिसोलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, वो ऐसे पैनिक हो जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे बैठे रहते हैं मुंह लटका के रोते हुए। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, और वही रास्ता है जो आपको इमॉर्टलिटी की ओर ले जाता है। इमॉर्टलिटी मतलब, मॉर्टल मतलब जो मरने वाला है। ओके, यस, जिनकी कभी मौत नहीं होने वाली है। Who has surrendered all selfishness, जिन्होंने दुनिया में जितनी सारी सेल्फिनेस है ना, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरा बेटा, ये मेरी वेल्थ, ये मेरा हाउस, ये मेरा सोसाइटी, ये मेरे रिलेटिव्स, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, यही मेरे है, वो सफरिंग को ही फेस करेंगे। ओके, वो सौरों को ही फेस करेंगे। मगर जिन लोगों ने इस जो सारी सेल्फिशनेस है उनको सरेंडर कर दिया है, ओके यू आर द सुप्रीम, इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, सेल्फिशनेस तो है मगर उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि दैट इज द सुप्रीम थिंग इन आवर वर्ल्ड। वो इमोर्टलिटी की ओर जाते हैं, मतलब वो अमर नहीं होने वाले हैं, मतलब कि उनका हैप्पीनेस इमोर्टल रह जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या कुछ उनके साथ हो जाए। ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन। ओके, एक्सटिंग्विश मतलब पुट आउट, बुझ गया। डिसोल्यूशन मतलब डीप सॉरो, गहरा दुख। इमॉर्टलिटी मीन्स डेथलेसनेस, अमरत्व। Okay, let us see the question. First one, what happened to Kisa Gautami in the end? Last में क्या? Kisa Gautami became worry and hopeless. Okay. In the end, Kisa Gautami was very much worried and hopeless. She tried very much to get a handful of mustard seeds from each of the house that was in her village,
but she was disappointed because there she didn't find a single house where no one had died. Second one, what did Kisa Gautami do when she became tired and hopeless? She sat under a streetlight. Okay, she sat wayside and looked at the light that was being flickered up and at last it extinguished. Okay, what happened at last? At light, बोलिए अभी बोलिए. What happened at last? Last में क्या हुआ? And he realized that the death is common to all. Okay, Oh, my selfishness, my ओके वो पहले मुझे देखने ये फॉर लोग कौन चले गए 47 तो वो मुझे याद रखना होगा ना कि उनके पेरेंट्स के साथ बात करनी होगी. ओके. When did Kisa realize in sorry when नहीं आएगा यहाँ what होना चाहिए. What did Kisa realize in the end? Kisa realized in the end that a person who lives in the world surely dies a day come and we don't know that time. She got the enlightenment of all the suffering. Find a word from the passage that means put out, extinguished. Okay, put out means extinguished. Okay. The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. बुद्धा ने कहा कि दुनिया में जो भी इंसान है हम लोग ओके सारे मॉर्टल्स है एक दिन सभी की मृत्यु होने वाली है इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन उसमें ऑलवेज हैप्पीनेस विल रिमेन विथ यू ओके इट विल नेवर हैपन फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying. एक रास्ता ऐसा नहीं है कि जो जिसका दुनिया में born हुआ कि वो मर जाए तब तक वो this unhappiness को sadness को avoid करे. ओके ऐसा नहीं हो सकता जो दुनिया में है उसको अनहैप्पीनेस को फेस करना ही होगा. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ और एक ऐसा भी वक्त आएगा यू विल रीच ओल्ड एज एंड यू विल हैव टू फेस दिस डेथ ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग्स. यही हमारा नेचर है. एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ कोर्स. ये लाइन का मीनिंग पता है मतलब फ्रूट्स की बात नहीं करें जो फ्रूट्स राइप है ओके उन लोगों का गिरने का जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है वो जल्दी मर सकते हैं. ओके दैट मीन्स जो ओल्ड एज पीपल है वो लोग देयर डेथ में कम अर्ली. ओके उन लोगों का रिस्क ज्यादा होता है. सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ और ऐसा नहीं होता कि ओल्ड एज में ही जो जिंदा लोग होते हैं उनको मरने का जो रिस्क होता है वो कभी भी आ सकता है. आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो एक एक न्यूज़ तो आपके से मिलेगी कि he was driving on his bike and suddenly a bus driver uh, struck with him and he was died under the tire. He was crushed under the tire. इस तरह से हमें कुछ नहीं पता क्या होने वाला है कभी भी हमारे साथ डेथ का रिस्क होता है. As all earthen vessels made by potter and in being broken. earthen vessels जो हम दिए जलाते हैं मिट्टी के जो पॉटर बनाता है एक दिन तो वो टूट जाएंगे. सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स. ऐसे ही हम लोगों की जिंदगी है एक दिन तो मरना है. बहुत यंग एंड एडल्ट सबको यंग छोटे बच्चे वो भी जो एडल्ट है वो भी both those who are fools and those who are wise all fall into the power of death. ऐसा नहीं होता है कि कोई बड़े सेंट होते हैं बुद्धा है तो वो राम भगवान थे तो वो नहीं मरे कृष्णा थे तो वो नहीं मरे. ओके मैसेज आते हैं ना. डेंजर ऑफ फॉलिंग. सो
mortals when they born are always in danger of death, as all the earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals, both young and adult, for those who are fools and those who are wise. सारे लोग मरते हैं, फूल हो या वाइज हो या साइंटिस्ट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, सबकी डेथ होती है. Of course, those who overcome by death, मगर जिन लोगों ने ये डेथ को ओवरकम किया है, ओके, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जिंदगी से वो दूर चलते हैं. अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, ओके, या पिता है वो अपने बेटे की लाइफ नहीं बचा सकता. नॉट अ किंग्समैन देयर रिलेशंस, किंग्समैन दैट मीन्स रिलेटिव, कोई भी रिलेटिव, उनका कोई रिलेटिव कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो उसके पास वो पावर नहीं है कि उसकी लाइफ को मार. While relatives are looking on and lamenting deeply, जब रिलेटिव्स ही आगे देख रहे हैं, ओके, कि उनकी जिंदगी आगे जा रही है, लैमेंटिंग मतलब रोना, ग्रीफ ओवर, ओके, डीपली कोई मर गया है और वो लैमेंट कर रहे हैं. वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ. वो कितना भी लैमेंट करेंगे तो भगवान को क्या हम पर दया आएगी, भगवान क्या इमोशनल हो जाएंगे, चलो वे मारना बंद करो. वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ. एक एक जैसे ही टर्न आएगा सारे मॉर्टल्स को इसी तरह और डेथ प्रोसेसन में ले जाएंगे, फ्यूनरल प्रोसेसन में, लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लैक्टर. स्लाफ्टर हाउस क्या होता है, स्लाफ्टर हाउस में जो ओल्ड ऑक्सिस जो होते हैं उनको एक लाइन में खड़ा करते हैं, ओके, फिर एक ऑक्स को ले जाते हैं, फिर ऊपर से कटर गिरता है, ऑक्स को उसको काट डालते हैं, मार डालते हैं, फिर उनको ले जाते हैं, उनका मीट वो सब, फिर दूसरा ऑक्स आता है. इस तरह से लाइन में जितने भी ऑक्स है सारे मरने वाले हैं. लास्ट वाला बोले कि मैं तो लास्ट में खड़ा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होगा. इसी तरह से हम भी लाइन में खड़े हैं, ओके, दैट इज लेड टू द स्लाफ्टर. So the world is afflicted, that was in the beginning, with death and decay. हमारी जो world है वो death और decay से affected है, affected by pain and sorrow. Therefore the wise do not grieve. जो लोग wise है वो grieve नहीं करते. They get relief as the time passes. They know the terms of the world. वे दुनिया की terms जानते हैं कि what is the term of world. क्वेश्चन लिख लेते हैं. रिपेयर्ड मतलब बैंड चली गई, ओके, पैराग्राफ तो पहले था, सॉरी. यस, मॉर्टल मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग. अर्थन वेसल्स मीन्स पॉट मेड बाय बैक्ड क्ले. लैमेंटिंग मतलब ग्रीविंग, ओके. फर्स्ट वन, व्हाट डज द बुद्धा से अबाउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स? Buddha says that the life of mortals in this world is troubled and combined with pain and grief. Okay, Krisha, good. Second one, what does he compare the life of mortals with? किसके साथ मॉर्टल्स की लाइफ को कंपेयर किया? मैंने लास्ट में समझाया ना आपको, लाइन में खड़े रखते हैं, फिर काट डालते हैं. An ox. Yes, ox. An ox. An ox that is being led in the slaughter house. Slaughter house में जिस तरह से And लाइन में खड़े रहते life are early in the danger of falling. ओके, नहीं वो नहीं, किसके साथ कंपेयर किया वही लिखना है मॉर्टल्स को, ऑक्स के साथ. कि लास्ट वाला ऑक्स अगर ये ऐसा चाहेगा कि मैं तो लास्ट में हूँ, नहीं मरूंगा, तो ऐसा नहीं है, सबकी बारी आने वाली है. What does he? Okay, sorry. Why can't father save his son or kinsman his relations? क्यों फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकते और किंग्समैन जो होता है रिलेटिव, वो अपने रिलेटिव्स को नहीं बचा सकते? क्योंकि बस यही आपको वही एनलाइटनमेंट लिखना है, डेथ का, सॉरो का. ओके, अ पर्सन हु लिव्स, he has to die, he has to face the sufferings, he has to face the time of happiness, he has to face the time of sadness. Okay, इस तरह से. why don't the wise grieve? wise क्यों grieve नहीं करते? grieve करना मतलब सॉरो को एक्सप्रेस करना, क्योंकि Because he knows the terms of the world.
Yes, very good. Because he knows the terms of the world. He knows he has the wisdom of death. He has the knowledge. He has the enlightenment of the all sufferings in the world. He knows that the person who mourns has to die one day, and we have to live with the danger of death. Okay. Yes. Not from weeping, not for grieving will anyone obtain peace of mind. ओके कुछ लोग ऐसा होते हैं, कुछ नियरली रिलेटिव्स ऑफ हो जाते हैं तो इतना रोते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सब लोग ओनली दे आर प्रिटेंडिंग और क्राइंग। ओके कुछ नियरली रिलेटिव्स होते हैं, वो उन लोगों को दे आर रियली फेसिंग ग्रीफ। तो ऐसे रोने से या ग्रीव करने से हमको पीस ऑफ माइंड मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये आपका एक ग्रामर का आपके टॉपिक, ऑन द कॉन्ट्ररी फ्रेज, इसका मीनिंग होता है उससे पूरा उल्टा। अगर हम ज्यादा रोएंगे तो क्या होगा, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, तो पेन हमारा बढ़ता जाएगा, एंड हिज बॉडी विल सफर, और हमको ही सफर करना होगा। ओके एंड दैट्स द लेसन फॉर अस टू। इससे हमें भी कुछ सीखना है कि हमारी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी मोमेंट आए, देन वी विल नॉट लॉस होप, हम होप लॉस नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि अच्छे के बाद बुरा वक्त आता है, बुरे के बाद अच्छा वक्त आता है। ओके वी विल नॉट लॉस होप फ्रॉम लाइफ। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पैल, अगर वो रोता रहेगा क्या होगा, वो बीमार होगा, पैल होगा। पैल होगा मतलब उसका जो कलर है वो थोड़ा पैल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ क्राइंग ओवर एंड ओवर। एट द डेड आर नॉट सेव्ड, पर क्या ऐसा है कि हम 2 दिन रोएंगे, 4 दिन रोएंगे या 20 दिन रोएंगे तो ये जो मर गया है वो वापस आ जाएगा, वो बच जाएगा? ऐसा भी नहीं है। ओके डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, ऐसे लैमेंटेशन से मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आ जाएगा। ही हु सीक्स पीस, जिन लोगों को भी पीस चाहिए, ओके तो हम भगवान बुद्ध से ऐसा पूछेंगे तो हम क्या करें, हमारा कोई नियरली रिलेटिव मर गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वी आर फीलिंग सो मच डिसअपॉइंटेड, मेरी मदर, मेरा ब्रदर, मेरा फादर हॉस्पिटल में है, उनको ये है, तो हम क्या करें मेंटल पीस के लिए? बुद्धा बहुत ही अच्छा सेंटेंस कहते हैं, who seeks peace should draw out the arrow of lamentation। उनको ये जो लैमेंटेशन का एरो जो छिपा के रखा है अपने पास, वो फेंक देना चाहिए। एंड कंप्लेंट, ओके लैमेंटेशन का एरो, कंप्लेंट का एरो और ग्रीफ का एरो, वो फेंक देना चाहिए, ये हमें कुछ काम आने वाले नहीं है। ही हु हैज ड्रोन आउट द एरो, और जिसने ये एरो फेंक दिया है, कौन सा एरो, लैमेंटेशन, कंप्लेंट और ग्रीफ का, हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। कंपोज्ड मीन्स रिदमिकली, अच्छी तरह से उनको पीस ऑफ माइंड मिलेगी। ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो, और जिसने सारे सॉरो को ओवरकम कर लिया है, विल बिकम द फ्री फ्रॉम सॉरो, वो सॉरो से फ्री हो जाएंगे, एंड बी ब्लेस्ड, एंड ब्लेस यू टू ऑल। ओके लेट अस सी द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ। फर्स्ट वन, व्हेन विल वंस पेन बी ग्रेटर, कब हमारा पेन बढ़ जाएगा? When we will grieve and weep. Okay, when we will continue to grieve on our relative or any that the reason belong to. Second one, what will happen if a man grieves and weeps? ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। अगर मैन कंटिन्यू ग्रीव करेगा, वीप करेगा तो क्या होगा? आप पढ़ सकते हो ऊपर जो लिखा है। First question में से his pains will be greater. Okay, his pain will be greater. He will be sick. बहुत कुछ था। He will lose peace of mind. Okay, his body will suffer. His body will look like a pale body. Okay. How can one get peace of mind? Peace of mind चाहिए तो किस तरह से मिलेगी? ये रहा पैराग्राफ, पढ़ लीजिए आप। To overcome the arrow of lamentation, ओवरकम एरो ऑफ नहीं, एरो को ओवरकम नहीं करना है, उसको तो ड्रॉ करके फेंक देना है। Draw out the arrow of complaint, lamentation, grief, complaint. Okay.
One can get peace of mind after drawing out the arrow of lamentation, complaint, and grief. Who will be blessed finally? A person who has overcome all sorrow. A last wali line. Okay, will become free from sorrow and be blessed. Find a phrase from the passage which means as against. On the contrary, Yes, perfect. Very good. On the contrary. Yes, that is MCQ. Okay, उसको हम 25 वाली एग्जाम में रखेंगे. नहीं ये नहीं है, वो तो दूसरा पेपर है. ओके, नहीं. So that was the lesson we studied about the sermon at the Banaras that was given, that was told by Gautam Buddha. If having doubts, you can ask me question answer. I will send the PDF. 15 या 20 मिनट लगेंगे क्योंकि मेरे पास सारा मटेरियल उसमें से निकाल के पिक आउट करके PDF बना के भेज ओके, तो मिल जाएगा आपको 3:30 तक. उसमें से आंसर्स लिख देना. ओके, और लिखना प्लीज, और डोंट राइट डायरेक्टली मेकिंग कॉपी डाउन फ्रॉम द पीडीएफ. फर्स्ट रीड द आंसर, अंडरस्टैंड इट, देन राइट इन योर ओन वर्ड्स. तो आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी. ओके, पढ़ने में थोड़ा वक्त कम लगेगा. इस तरह से लिखना है. ऐसे होमवर्क कंप्लीट करना है, टारगेट पूरा करना है, इस तरह से मत लिखना. दैट इज नॉट आवर इंटेंशन टू गिव यू होमवर्क. Okay, now having doubts you can ask me, otherwise you can leave the class. Thank you very much. See you tomorrow in grammar lecture. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप.